बैकलैश 2024 के बाद WWE फैंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल है। सबसे पहले ये सवाल है कि रोमन रेंस कब रिटर्न आएंगे और रोमन रेंस बैकलैश में क्यों नहीं रिटर्न आए। दूसरा सवाल, रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस का ओपोनेंट कौन बनेगा, पहला ओपोनेंट वो कौन होगा जिसे रोमन रेंस रिटर्न आके चैलेंज करेंगे। और तीसरा और आखिरी सवाल कि रोमन रेंस का पहला मैच रिटर्न आने के बाद कहाँ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके इन तीनों सवालों का जवाब देने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को ये जानना है कि रोमन रेंस कब रिटर्न आएंगे, रोमन रेंस के रिटर्न डेट कौन सा है, तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके प्लीज देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। और सबसे पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि रोमन रेंस रिटर्न कब आएंगे। लेकिन ये जानने के लिए कि रोमन रेंस रिटर्न कब आएंगे, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस का ओपोनेंट कौन रहेगा। 3-4 सुपरस्टार के रूमर सामने आए हैं कि इनमें से कोई एक ही रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट बन सकता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कंफर्म बताऊंगा कि इनमें से कौन रोमन रेंस का रिटर्न आने के बाद पहला ओपोनेंट बनेगा। इनमें से सबसे पहला नाम है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स का। रोमन रेंस ने ये रेसलमेनिया में प्रूव कर दिया है कि सेथ रॉलिंग्स से ज्यादा गुस्सा रोमन रेंस को अभी फिलहाल किसी में नहीं है। रेसलमेनिया के बाद भी पॉल हेमन ने ये कंफर्म कर दिया कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रोमन रेंस सेथ रॉलिंग्स से अपना पुराना बदला लेना चाहते थे। जब शील्ड में सेथ रॉलिंग्स से रोमन रेंस को चेयर मारा था तो उसी का बदला रोमन रेंस रेसलमेनिया में लेना चाहते थे। और बदला लेने के चक्कर में रोमन रेंस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और कॉडी रोड्स ने रोमन रेंस को हरा दिया। तो रूमर्स ये आ रही है कि रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस अपने इस बदले को पूरी तरीके से पूरा करेंगे, यानी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंग्स का मैच होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोमन के रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस सेथ रॉलिंग्स को चैलेंज करेंगे। ये मैच फ्यूचर में कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मैच काफी अच्छा भी है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंग्स का मैच रोमन के रिटर्न आने के बाद होगा। रोमन के रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस का एक धमाकेदार मैच होना चाहिए सेथ रॉलिंग्स के साथ में। ये मैच तो काफी बार हो चुका है। धमाकेदार से याद आया कि रोमन रेंस का जो दूसरा ओपोनेंट बन सकता है उसके लिए नाम आ रहा है जॉन सीना का, कि रोमन रेंस रिटर्न आके जॉन सीना को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना ने भी रेसलमेनिया में कॉडी रोड्स की मदद की थी रोमन रेंस को हराने के लिए। तो मैं ये बात साफ कर देता हूँ कि रोमन रिटर्न आने के बाद जॉन सीना से भी फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूमर्स है कि रोमन इस बार जब रिटर्न आएंगे तो वो एज अ फेस कैरेक्टर यानी कि बेबी फेस बन के रिटर्न आएंगे। अब आप लोग सोचिए, अगर रोमन रेंस फेस कैरेक्टर बन के रिटर्न आते हैं और उसके बाद रोमन रेंस जॉन सीना को चैलेंज करते हैं तो उसमें रोमन रेंस को नुकसान ही है। शायद पब्लिक रोमन रेंस के अगेंस्ट हो जाए, भले ही रोमन रेंस जॉन सीना को हरा दे, लेकिन रोमन रेंस का एक फेस कैरेक्टर वाला जो पुश है वो शायद कम हो जाए। WWE इतना बड़ा चांस नहीं लेगी, तो इसलिए रोमन रेंस का मैच जॉन सीना से नहीं होगा। जॉन सीना के बाद एक और WWE लेजेंड का नाम सामने आ रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रोमन रेंस रिटर्न आके इन्हें चैलेंज करेंगे, और वो नाम और किसी का नहीं है बल्कि दी अंडरटेकर का है। बहुत सारे WWE फैंस ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस जब रिटर्न आएंगे तो वो दी अंडरटेकर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि दी अंडरटेकर ही वो आखिरी इंसान थे जिसकी वजह से रोमन रेंस अपने टाइटल को हारे थे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दी अंडरटेकर अब रिटायर कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि दी अंडरटेकर अभी कोई मैच कर सकते हैं, और रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद दी अंडरटेकर के साथ उनका मैच सही भी नहीं रहेगा। रोमन रेंस और अंडरटेकर का मैच हो चुका है रेसलमेनिया में और वो उनका शायद आखिरी मैच था। अब चांसेस बहुत कम है कि रोमन रेंस रिटर्न आके एक बार फिर से दी अंडरटेकर को चैलेंज करे और उसके बाद दी अंडरटेकर रोमन रेंस के चैलेंज का जवाब दे और रोमन रेंस के साथ मैच करे। इसके चांसेस एकदम ना के बराबर है। अंडरटेकर के बाद एक और WWE लेजेंड का नाम सामने आ रहा है, और ये नाम उसका है जिसके साथ रोमन रेंस का फ्यूड जरूर चलेगा और इसके साथ रोमन रेंस का मैच लगभग कंफर्म है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ द ब्राह्मा बुल, द पीपल चैंप, द फाइनल बॉस और द न्यू लीडर ऑफ द न्यू ब्लड लाइन, द रॉक की। ये तो कंफर्म है कि द रॉक और रोमन रेंस का मैच जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या रिटर्न आने के बाद ही रोमन रेंस का मैच रॉक के साथ होगा, क्योंकि द रॉक ने ये साफ साफ कह दिया है कि द रॉक जब रिटर्न आएंगे तो वो कॉडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, कॉडी रोड्स के साथ मैच करेंगे। और तब से WWE फैंस ये कह रहे हैं कि कॉडी और रॉक के मैच में रोमन रेंस रिटर्न आके रॉक के ऊपर अटैक करेंगे। रॉक और रोमन रेंस का मैच इस बार WWE चाहती है कि बहुत बड़ा मैच चले, ताकि ये मैच WWE फैंस मांगे, WWE फैंस चाहे ये मैच कि ये मैच हो जाए। तो मुझे लगता है कि रॉक और रोमन रेंस की दुश्मनी बढ़ाने के लिए अभी बहुत सारे सेगमेंट लगेंगे, बहुत सारे ब्रॉल लगेंगे और बहुत सारे फाइट्स भी लगेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिटर्न आने के तुरंत बाद ही रोमन रेंस रॉक को चैलेंज नहीं करेंगे, और ना ही रॉक रोमन रेंस के रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस का पहला ओपोनेंट बनेगा। रॉक के बाद ये कहा जा रहा है कि शायद कॉडी रोड्स भी रोमन रेंस के ओपोनेंट बन सकते हैं। रोमन रेंस रिटर्न आके कॉडी रोड्स को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कॉडी रोड्स के पास ही रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि रोमन रेंस अभी रिटर्न आके कॉडी रोड्स को चैलेंज नहीं करेंगे। यहाँ तक कि रूमर्स ये भी है कि रोमन रेंस अब अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन नहीं बल्कि रोमन रेंस अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। तो रोमन
और कोडी का मैच तो होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी रोमन और कोडी का मैच दोबारा होगा। अब जब इनमें से कोई सुपरस्टार रोमन रेंस को चैलेंज नहीं करेगा तो कौन करेगा, मैं बताता हूँ। और उस सुपरस्टार का नाम है जो रोमन रेंस को चैलेंज करेगा, वो है सोलो सिक्वा। अब आप लोग बोलेंगे सोलो सिक्वा क्यों, तो इसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि ब्लड लाइन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पहले टामाटुंगा आए, फिर टांगा लियो आए। ब्लड लाइन में इतने मेंबर लाने के पीछे ही यही कारण है, ताकि जब रोमन रेंस रिटर्न आए और रोमन रेंस सोलो सिकावा को चैलेंज करे या सोलो सिकावा के ऊपर अटैक करे, तब सोलो सिकावा को बचाने के लिए कोई ना कोई तो रहना चाहिए, क्योंकि सोलो सिकावा अकेले तो रोमन रेंस का सामना कर नहीं पाएंगे। तो ब्लड लाइन को इसलिए बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रोमन रेंस रिटर्न कब आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरेबिया में रोमन रेंस के रिटर्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर सोलो सिकावा का मैच सऊदी अरेबिया में होता है तो इस बात की गारंटी है कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में रिटर्न आ रहे हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है कि सऊदी से पहले भी रोमन रेंस रिटर्न आके सोलो सिक्वा को चैलेंज कर सकते हैं और सोलो और रोमन का मैच सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस को इनमें से कौन चैलेंज करेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।